Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel क्रॉस हेल्थ टिप्स। अगर आप अपनी बॉडी का वेट लॉस करना चाहते हैं, यानी कि अपने जिस्म का वज़न कम करना चाहते हैं, दिल की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं, या आप कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, यानी कि कब्ज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं, इसके अलावा अपनी बॉडी को नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चिया सीड के हवाले से। चिया सीड क्या है, चिया सीड्स के फ़ायदे क्या हैं, चिया सीड्स के खाने का सही तरीका क्या है, और चिया सीड्स कितनी मिकदार में खाने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो चिया सीड को कंज्यूम नहीं कर सकते। चिया सीड्स बेसिकली ये छोटे बीज हैं, बीज होते हैं जिनके जो मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इनमें सफ़ेद कलर भी है, थोड़ा स्याही माइल कलर भी है, 2-3 कलर हैं इनके। एक जो जैसे वो पत्थर नहीं होता स्टोन, ये यानी कि 2-3 कलर्स में ये चिया सीड्स होते हैं। यानी कि इनका कुदरती ये नहीं है कि इनकी 3 किस्में नहीं होती जिनको मिक्स किया जाता है, कुदरती तौर पे ये होते ही 3 कलरों में है। ठीक है, तो ये छोटे बीज हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुदरत ने इनमें बेश बहा जो है वो सेहत का ख़जाना रखा है। इसको सुपर फूड भी कहते हैं और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर समझे जाते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि इनमें फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो सेहत को बेहतर करने में काफ़ी मुआवनत प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि ये तुख्मलंगा की एक किस्म है। ये जो चिया सीड्स हैं ये तुख्मलंगा की एक किस्म है, लेकिन ये चिया सीड्स की फैमिली अलग है और जो तुख्मलंगा है उसकी फैमिली अलग है। यानी तुख्मलंगा की तसीर भी अलहदा है और जो चिया सीड है इसकी तसीर भी अलहदा है। आज हम बात कर रहे हैं चिया सीड की, तो चिया सीड की जो तसीर है वो मोतदिल है। आप इसको 12 महीने ही कंज्यूम कर सकते हैं और हर एज का बंदा इसको कंज्यूम कर सकता है, यानी कि खा सकता है। तो इसके कंट्रेरी वो जो तुख्मलंगा है वो उसकी तसीर थोड़ी ठंडी होती है। तो चिया सीड्स के अगर फ़ायदे की बात करें, ये थोड़ी लाइट चली गई है, चलें थोड़ा गुजारा हो ही जाएगा। ये एक छोटी लाइट है जो सोलर के, चले फिर भी नज़र आ ही रहा है, कोई इतना मसला नहीं है। तो चिया सीड्स के अगर फ़ायदे की बात की जाए तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है। यानी निज़ाम जो है जिसके ऊपर पूरा बॉडी जो है, बॉडी का कंट्रोल होता है, यानी बॉडी को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो निज़ाम है। अगर निज़ाम ठीक है तो आपकी बॉडी सही वर्क कर रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो आपके निज़ाम को बेहतर करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो वो इसको दूर कर देता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इससे वेट लॉस भी कर सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करने से आपका वेट भी लॉस हो जाता है, यानी वज़न कम हो जाता है।
आप इसको जो रात को सोने से पहले इसको आप एक गिलास पानी में आप इसको भिगोते हैं, तो ये सारी रात अपने अंदर पानी अब्ज़ॉर्ब करता है। पानी अब्ज़ॉर्ब करने के साथ साथ इसमें एक जेल जो है वो पैदा होती है। तो जब इसको आप सुबह खाली पेट इसको खाते हैं नाश्ते के साथ, इसको खाने के जो सही तरीका है या कैसे खाना है वो मैं आखिर पे आपको बताऊंगा। चलें, ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नाश्ते के साथ जब इसके कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो आपका मैदा जो है वो महसूस करता है कि वो थोड़ा बराबर अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है ना। तो बाज़ आप ग़िज़ाएँ खाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो ये देर तक आपको भूख नहीं लगने देता, यानी कि मेन इसका जो फ़ायदा है। तो आप गैर ज़रूरी बार बार खाने से बच जाते हैं। वेट ज़्यादा तब भी होता है ना कि जब आप गैर ज़रूरी चीज़ें खाते हैं, आपका मैदा मांगता है, या वैसे आप परहेज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है, कई चीज़ें हैं। तो वैसे जो जो आपको दो खाने के दरमियान 6 घंटे वक्फा होना चाहिए। तो आप जब परहेज़ इसलिए नहीं करते, आप सुबह नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते के बाद आप गाड़ी में बैठ के या बाइक पे बैठ के दफ्तर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाते ही फिर आप चाय और बिस्कुट मंगवा लेते हैं। तो इसके बाद फिर आप लंच में फिर इस तरह ही जो परहेज़ नहीं करते, तो इस तरह फिर आपका जो है ना, एक तो वाक भी नहीं होती, यानी कि नाश्ता किया बाइक पे बैठे, कोई आपकी वाक नहीं है। तो वैसे जो 6 घंटे वक्फा होना चाहिए आपके खाने में। तो आप जो गैर ज़रूरी चीज़ें खाते हो बार बार, तो उससे जो वो मैदा पसंद नहीं करता उन चीज़ों को ना, मैदे के तवक्को के ख़िलाफ़ आप उसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैदे का एक प्रोसेस होता है। चलें, ये लाइट भी आ गई है। तो जब आप खाना खाते हैं तो मैदा उसको प्रोसेस करता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन आप 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करते, तो उसको वो चीज़ें फिर दे रहे होते हैं जो जो माइंडली मैदा पसंद नहीं करता। तो इस वजह से फिर वो प्रोसेस करने में उसे दिक्कत होती है, चीज़ें पूरी तरह प्रोसेस नहीं होती, और वो फिर जब चीज़ें पूरी प्रोसेस नहीं होती तो फिर आपकी वो आंतड़ियों में वो फिर फंसी रहती हैं, तो फिर वो मसले मसाइल जो है ना पैदा होते हैं, जिनकी वजह से आपका वेट लॉस होता है, ठीक है। तो अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं, ठीक है, उसमें ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जिनमें फ़ाइबर वगैरह है, या उनमें थोड़ी ग़िज़ाइयत है, ठीक है, ग़िज़ाइयत है, तो आपका मैदा जो है थोड़ी माइंडली भी आप बर्दाश्त करें, ठीक है। तो आप अगर 6 घंटे का वक्फा दें उसे, हाँ, पानी अलबत्ता पी सकते हैं, पानी पे कोई पाबंदी नहीं है। तो आप एक जो है ना 2-4 महीने ऐसा अगर करते हैं, तो आपको थोड़ा फील होगा कि वाकई जो है ना वो कुछ फ़र्क हुआ है। ये जो बार बार आप चीज़ें खाते हो, खाना खाने के बाद कोई वाक नहीं है, बाइक पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, दफ्तर चले गए, फिर जाके चाय मंगवा ली, फिर कोई और चीज़ मंगवा ली, तो यानी कि मैदे को फुर्सत ही नहीं मिलती, उसको कोई आराम ही नहीं मिलता कि वो आपका सही तरीके से कोई चीज़। अच्छा जी, इससे अगला फ़ायदा ये है कि दिल की सेहत के लिए ये बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो खून को पतला करने में हेल्प करते हैं। अगर आपका खून गाढ़ा है तो ट्राइग्लिसराइड्स पैदा होते हैं जो बिल आखिर आपके हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। आजकल जो आप ये प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उनका बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह होती हैं आपके लिए। तो उनमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो मैदे को भी ख़राब करती हैं और खून भी गाढ़ा करती हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये आजकल आम मसला है, और यही वजह है कि ये फिर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो हार्ट अटैक की तरफ बंदा चला जाता है। तो ये जो चिया सीड है ये आपका खून पतला करने में भी हेल्प करता है। अगर आपका खून पतला होता है तो फिर वो ना ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, और ना फिर आपका जो हार्ट अटैक का कोई ऐसा मसला बनता है, या दिल की सेहत जो है वो बेहतर रहती है, ठीक है।
ये हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को भी, क्योंकि इसमें वाफर मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखता है। ब्लड शुगर कंट्रोल इसलिए रखता है कि जब आप खाना खाते हैं तो अगर आपकी जो खुराक है उसमें ग़िज़ाइयत नहीं है या फाइबर की कोई मुनासिब मिकदार नहीं है तो फिर शुगर तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। लेकिन इसमें फाइबर की काफ़ी मिकदार होती है जो शुगर को मुतवाज़न रखने में हेल्प करती है। ये सोर्स है नेचुरल जो एनर्जी है उसका, प्लांट बेस्ड ये चीज़ है। ये आपके जो बॉडी है उसको नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन और या सेहतमंद चिकनाइयाँ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। अच्छा जी, इसको खाने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप इसको रात को जब सोने लगते हैं ना, सोने से पहले आप इसको 1 गिलास पानी में जब आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपने एक चाय की 1 चमची से इसको स्टार्ट करना है, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। कुछ जो है वो मैंने देखा है कि मोस्टली लोग वो कहते हैं जी 1 से 2 चम्मच, ठीक है। टेबल स्पून जो है वो 1 भी नहीं आपने लेना, ये आप अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। वो फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे, वो बजाय इसके कि आपको फ़ायदा हो फिर नुकसान की जानब जाएंगे, वो एक अलग कहानी है, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूँ आपने बस उस पर अमल करना है। मैं वैसे ख़ुद भी कंज्यूम करता हूँ लेकिन मैं रेगुलर नहीं करता, ना टोटली इस पर डिपेंड करता हूँ, ठीक है। तो कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ, कभी छोड़ भी देता हूँ। तो मैं 1 चाय की जो चमची है ना उससे ज़्यादा नहीं मैं ये भिगोता रात को सोने से पहले। ये देखें, ये गिलास है, इसमें 1 चाय की चमची मैं भिगोता हूँ या सम टाइम थोड़ा से ऊपर दाने ले लेता हूँ। तो ये सारी रात जो है वो इसको सुबह फिर मैं नाश्ते में इसको जो है ना, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो मेरा ये तरीका है कि मैं इसमें 7 या 9 गिरियाँ बादामों की जो है ना वो भी साथ इसमें डाल देता हूँ। तो ये 1 गिलास पानी में इसको भिगोता हूँ, सुबह खाली पेट इसमें 1 गिलास या 2 छोटे गिलास, ठीक है, जितना ये गिलास है ना, या 1-1.5 गिलास और इसमें शामिल कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो सुबह मैं खाली पेट इसको इस्तेमाल करता हूँ। अब कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो ऐसे पेशेंट्स जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या शुगर कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो डबल स्पीड से खून पतला करेंगे, फिर वो ज़्यादा पतला भी ठीक नहीं होता, या शुगर ज़्यादा लो हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। वो यानी अपने मुआलज की मशवरे से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो और आखिर पे मैं ये बात बताऊंगा, जिस तरह मैंने कहा कि मैं सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि क्योंकि सिर्फ खाली एक चिया सीड खाने से आपको वो नताइज नहीं मिल सकते जो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसके लिए मतवाजन ग़िज़ा चाहिए, तो वर्जिश की ज़रूरत होती है, नींद प्रॉपर चाहिए, और यानी कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को आपने अडॉप्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। यानी कि आप ऐसी खाली इस पे नहीं रहना, आप थोड़े फ्रूट इस्तेमाल करें, यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर जो ग़िज़ाएँ हैं वो उसमें ज़्यादातर जो फ्रूट है, ठीक है, वही है, फ्रूट आप लें या नट्स वगैरह, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि जो लोग ये चीज़ें दूसरी जो बेहतर ग़िज़ा समझी जाती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये थोड़ी सस्ती भी है, इतनी महंगी नहीं है। ये 1 पाव लें तो काफ़ी महीने से भी ऊपर निकल जाता है, तो फिर उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये चिया सीड के रिगार्डिंग सारी कहानी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।